जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी की सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हमें अपनी अंग संग रखने का शुक्राना, हर समय ब्लेस करने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी, मेरा हाथ सदा थामे रखना, अपने चरण शरण से मुझे सदा लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा बस गुरु जी से यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी जैसे भी रखना हो ना, बस हमें, क्योंकि देखिए संगत जी, ऐसा नहीं कह सकते कि हम ना मतलब अब गुरु जी से जुड़ गए और अब तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे, अब तो जो ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ कष्ट हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, गुरु जी आपके कर्म आपके कष्टों को काट कर करवाएंगे आपसे। हो सकता है किस तरह से वो कर्म कटने हो, गुरु जी ने किस तरह से कटवाने हो, हम नहीं जानते संगत जी। लेकिन हमें ना बस गुरु जी से ये अरदास करनी कि गुरु जी आपने जैसा भी हमारे कर्म कटवाने, जो भी हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ आनी है, हमें कोई चक्कर नहीं है। आप हमारे साथ रहना और हमें इतनी की हिम्मत देना कि अगर हम उन तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं तो हम आपको ना भूलें, हम भटके नहीं। बस इतनी सी हमें अरदास गुरु जी से करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने जो आंटी जी का सत्संग था, जो सेकेंड सत्संग उन्होंने भेजा था वो काफ़ी लंबा था, इसीलिए उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो उनका आगे सत्संग ये है, उन्होंने पहले वाले सत्संग में अपने जो सबसे पहले सत्संग भेजा था, जो पहला सत्संग था, उसमें आंटी जी ने अपनी जर्नी बताई थी। अभी दूसरे सत्संग में पहले जैसे गुरु जी ने उनको बेबी ब्लेस किया है और जैसे उनका बेबी हुआ, और दूसरा जब उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई तब सब था वो सब कुछ शेयर किया। अब आंटी जी ने अपना सत्संग जिस तरह से शेयर किया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते कि जब अभी मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो उसके बाद में जैसे घर में सब कुछ जो माहौल था वो थोड़ा सैड वाला हो चुका था। सब चल रहा था, ऐसे करते करते डे बाय डे सब कुछ कंप्लीट हो गया काम, और घर का माहौल भी थोड़ा ठीक हुआ। अब जब उसके बाद संगत जी जैसे जैसे उस टाइम से उभरने का हम ट्राई कर रहे थे, तो विद इन फादर इन लॉ की डेथ हो गई संगत जी। उसके आफ्टर 4 या 5, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, 6 मंथ्स में ही हमें पता चल गया था कि जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको 3rd स्टेज कैंसर है। तो संगत जी, ये सुनना ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मेरे लिए तो था ही, मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि संगत जी रिसेंटली मेरे अभी फादर इन लॉ की डेथ हुई थी
और मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब इनफैक्ट सबके लिए ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। पता नहीं चला उस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि कैसे होगा संगत जी, लेकिन उनका वेट इतना ज़्यादा कम था कि उन्होंने बोला कि कीमोथेरेपी नहीं हो सकती। ओनली 45 kg वेट था उनका। तो समझ में ही नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल ब्लैंक हो गया था संगत जी। जो जिसने जैसे बोला कि इनको डाइट करवानी है इनको या कुछ मेडिसिन्स दीजिए, जो भी था, या तो फिर जो भी डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम संगत जी चेक किया तो डॉक्टर ने डायरेक्टली बोल दिया था कि आपके पास 3-4 मंथ्स हैं सिर्फ, ओनली। डायरेक्ट उन्होंने कंफर्म कर दिया संगत जी। ऐसे करके तो जब हमें पता चला कि लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर तो बोलते ही रहते हैं, ठीक है, अपनी साइंस वाली लैंग्वेज में हम अपने लेवल पर ट्राई ज़रूर करेंगे। तो संगत जी हम अपने लेवल पर खुद जा कर के बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा। जो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, ये वेजिटेबल सूप दो, ये वेजिटेबल सूप दो, डिप डाइट दो, वो सब कुछ बहुत ट्राई किया। बट संगत जी उनका, मेरी मदर इन लॉ का बिल्कुल मन नहीं करता था सब कुछ करने का, खाने का। वो इंटरनली वो बहुत ज़्यादा वीक ऐसा कुछ हो रहा था। बट हमने अपने लेवल पर संगत जी बहुत ट्राई किया। और संगत जी एक टाइम पे आकर के ना वो और ज़्यादा वीक हो रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे ना संगत जी, 2 months हो गए, 2.5 months हो गए, 3 months हो गए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे ना संगत जी, तो वो डॉक्टर की बात याद आ रही थी और उनको देख के अजीब भी हो रहा था कुछ। तो इतना ज़्यादा हो रहा था ना संगत जी, मेरे हस्बैंड बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा था घर पर उनको। मतलब अपने ऑफिस में जाते थे, बीच बीच में 3-4 बार आते रहते थे। उनकी हालत डाउन होती जा रही थी। इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा वीक हो गए थे कि उनको वॉशरूम भी लेकर जाना पड़ता था, उठाना पड़ता था, सपोर्ट देना पड़ता था। वो सब करने में खुद पर संगत जी ध्यान ही नहीं गया। इनफैक्ट जो मेरी डॉटर थी वो भी एक टाइम पर ऐसे बोलती थी कि अब दादी का ही ज़्यादा करते हो, मुझे तो देखते ही नहीं हो। तो इस टाइप से संगत जी ये सब कुछ हो रहा था, चलता गया ऐसे करके। तो कुछ समझ नहीं आता, खाना कब है, उठना कब है। उनके साथ ही हम लोग सोते थे, मेरी डॉटर और मैं, मेरी मदर इन लॉ एक ही बेड पर, साथ ही में जो फोल्डिंग होते हैं वो बिछा करके मेरे हस्बैंड भी वहीं सोते थे। मतलब एक ही रूम में, क्योंकि उनको अकेला नहीं छोड़ते थे हम। धीरे धीरे ऐसे हो गया कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कुछ। अब उनको सॉलिड फूड नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो खा ही नहीं पा रहे थे संगत जी अपने आप। तो उनको जैसे दूध में बिस्किट घोल करके या ऐसे जैसे बच्चों को करते हैं ना, ऐसे करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी संगत जी। मतलब डेली अब वो देख रही हूँ। मतलब मेरे साथ ना वो फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो जैसा बोल रहा था मैं वैसा ही कर रही थी। तो सब हो रहा था संगत जी, हो रहा था, चलता गया। एक टाइम आकर सुबह उन्होंने आइज़ ओपन की, अपनी ओपन नहीं की बट ब्रीदिंग हो रही थी। तो वो उठी नहीं,
जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं। तो संगत जी हमने सिस्टर इन लॉ को सबको बुलाया कि अब क्या करना है नेक्स्ट, आप सब बता दो, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो सबने डिसीजन लिया कि इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। एम्बुलेंस वगैरह में हॉस्पिटल लेकर के गए और उनको चेक किया। तो उन्होंने बोला कि आप इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, जो हार्ट के जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ ले जाओ। वहाँ चेक किया तो मतलब उन्होंने बोला कि इनके तो पल्स और ये सब कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी बची है जो वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। वो सब करके तो वहाँ पर लेकर गए। तो जब वेंटिलेटर पर डालते हैं ना जब वो संगत जी, तो वो एक फॉर्म देते हैं, आप ये फॉर्म फिल कर दो। और वो मुझे ही दे दिया इन्होंने कि आप करके लाओ, क्योंकि मैं सबसे आगे आगे उनके साथ थी। तो उन्होंने बोला कि आप फॉर्म फिल करके लाओ। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे फॉर्म पकड़ाया ना फिल करने के लिए, तो मैं फॉर्म पकड़कर संगत जी बाहर आते मैं बहुत ज़ोर से रोई, बहुत ज़ोर से रोई। मेरी बॉडी में इतनी तेज़ शिवरिंग हुई, मेरी ब्रीदिंग में संगत जी इतनी तेज़ चलने लग गई, शॉर्ट ब्रीथ हो रही थी संगत, मुझे बहुत हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं फ़ोन पकड़कर रोती जा रही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड पूछ रही है, मेरी सिस्टर इन लॉ पूछ रही है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ठीक है, जिसको जो होना था हो गया, अब सब नॉर्मल करो, नॉर्मल रहो वो सब। तो संगत जी नहीं हो रहा था मुझसे वो सब। तो पता नहीं वो जो था मेरी लाइफ में संगत जी, वो फर्स्ट हेल्थ इशू था जो बहुत ज़्यादा लेवल पर आ गया था सामने, जो मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा चल रहा है इंटरनली, वो सामने से निकल करके आ गया। उस टाइम पर मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, और मैं सांस लेती जा रही थी। इतनी तेज की संगत जी, इतनी तेज थी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि मुझे बाहर लेकर चलो हॉस्पिटल से बाहर। हस्बैंड आए फटाफट से, वो मुझे बाहर लेकर गए। और बाहर आकर तो संगत जी जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो ठीक है मुझे उन्होंने बोला कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी, इसको कुछ लिम्का वगैरह पिलाओ करके, मुझे ना घर जाना है, मुझे ना समझ नहीं आना। तो उन्होंने बोला ठीक है घर जाओ। तो वो फोम मेरे हाथ से, मुझे नहीं पता किसने लिया, मुझे नहीं पता उस टाइम का, और मुझे संगत जी वो घर लेकर आ गए। और वहाँ पर मतलब संगत जी घर लेकर आए तो फिर मैंने वहाँ पर संगत जी रेस्ट किया, थोड़ा सा अपने आप को संभाला सबने, मेरी बेटी भी थी। मैंने सोचा कि अगर इसको भी देखना है तो मुझे खुद भी सॉलिड बनना पड़ेगा ना। तो वो सब करके वो किया। उसने मेरी मम्मी को कॉल, उस टाइम मेरी मम्मी का कॉल आया। मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा भी ठीक है, ठीक रहा है। तो उनको भी टेंशन हो गई थी और वो सब करके तो, और उस टाइम मेरी मदर इन लॉ का टाइम था। तो जो मेरी मम्मी थी वो वहाँ नहीं थी, वो कनाडा में थी। तो उनका भी उसी टाइम कॉल आ गया जिससे मुझे कुछ ऐसा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला कि कूल रहे थोड़ा सा। वो भी डर गए थे संगत जी, वो वहाँ पर रोने लग गए थे। तो फिर कूल करके फिर घर के लेकर के आए।
सब सेटिंग हुई, सेटअप हुआ, बच्चे को देखा, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल किया। इसके बाद थोड़े दिन बाद ही हमें पता तो था ही कि मदर इन लॉ का केस खराब है। एक दिन बाद ही डॉक्टर्स ने संगत जी जवाब दे दिया। तो उन्होंने बोला कि लेकर जाओ, उनको लेकर जा सकते हो। तो वहाँ पर संगत जी लेकर के गए तो उन्होंने बोला कि घर ले जाओ, अब इनको अब नहीं है, मतलब आप इनकी बॉडी घर लेकर जा सकते हो। तो संगत जी जब उन्होंने ऐसे बोला ना, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत मुश्किलों से संभाला है। आप बॉडी घर पे रखना सारी रात कैसे होगा? मुझे बहुत अजीब हो रहा था संगत जी। अगर मैं वो टाइम सोचती भी हूँ ना, तो अभी भी संगत जी, अभी सत्संग मतलब कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथों में शिवरिंग हो रही है। वो सब वहाँ पर संगत जी वो नाइट में लेकर के आए, उनको रखा वहाँ पर। तो संगत जी मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पर, सेकंड वाले फ्लोर पर आ गई। और संगत जी मैं नीचे ही नहीं गई, फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर उनकी बॉडी थी। मतलब मुझे बहुत ऑकवर्ड ही लग रहा था कि क्या ही सोचेंगे सारे कि ऐसे ही ड्रामे कर रही है वो सब करके। पर उस टाइम का ना मैं संगत जी बता नहीं सकती कि क्या हालत थी मेरी। तो मैं गई नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब उनको जाना था संस्कार के लिए, तो लेकर गए। और वहाँ पर ना संगत जी बाहर संगत जी जैसे बाहर ही ना, जब अंदर जाना होता है लेके, तो मुझे बाहर ही मुझे कुछ सेकंड टाइम दोबारा वही हो गया, सेम जो हॉस्पिटल में हुआ था। शॉर्ट ब्रीथिंग ही नहीं हो रही थी अच्छे से, और रोते जा रही थी, रोना नहीं रुक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे हस्बैंड का। इनफैक्ट वो हस्बैंड उस टाइम सिचुएशन इतनी अजीब होती है ना संगत जी। और हस्बैंड का एक से कॉल, मतलब उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था और मैंने वही पकड़ लिया जोर से अपने हाथों से। मैंने बोला कि आप चलो मेरे साथ, मुझे वहाँ पर अंदर नहीं जाना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे नहीं समझ में आया संगत जी, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो वहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको अंदर नहीं लेके जाना, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसको लेकर के जाओ घर पे। तो संगत जी मेरे को तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे तो हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया कूल करने का, पता नहीं किस चीज़ का क्या इंजेक्शन था, क्योंकि मैं उनको बोल रही थी कि मेरे को इंजेक्शन नहीं लेना, थोड़ी देर छोड़ दो मुझे, बाहर ले चलो, ठीक हो जाएगा। बट उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। मेरी हार्ट बीट थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई। फिर मैं घर आ गई, थोड़ा सा पानी पिया लिम्का, फिर दोबारा से पी तो नॉर्मल हो गई, ठीक हो गया। मुझे वहाँ पर फिर नहीं जाने दिया किसी ने। फिर सारे जब संस्कार हो गया, सब घर आ गए, ये सब करके उसके बाद संगत जी ऐसे ही चल रहा था, जैसे जो भी प्रोसीजर जो होते हैं वो सारे होना, सब कुछ। जो मेरे हस्बैंड मतलब संगत जी मेरे हस्बैंड इकलौते हैं, तो देरानी जेठानी वाला तो नहीं है कुछ, तो मैं ही थी, मुझे ही सब कुछ करना था। तो मैंने किया जितना जो जैसे जैसे सबने बोला, बड़ों ने सब कुछ किया। मैंने चल रहा था सारा प्रोसीजर, ऐसे करते 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 जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, वो सारा हो गया सब कुछ, तो थोड़े ही दिन हुए थे। तो सब बोलते कि ना 21 दिन जब हो जाए
तो या कुछ ऐसा करके तो फेरा डालने जाते हैं मायके में। तो मैं वो भी जब मम्मी यहाँ थी, यहाँ पर थी नहीं, कनाडा थी, पापा थे सिर्फ। तो ऐसा करते करते मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मतलब ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। चलो है, बस जो चल रहा है बस चल रहा है, सब कह रहे हैं चल रहा है चल रहा है, चलते जा रही हूँ चलते जा रही हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, मेरे लिए क्या है, किसके लिए क्या है। जो भी बोल रहा था मैं करती जा रही थी, मतलब ऐसे वाली कंडीशन थी। तो करते 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 संगत जी वो सब चल रहा था। अब संगत जी जब ये सब हुआ तो ना मुझे ज़्यादा कुछ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो गए। और उसके बाद अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे ना ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है। मेरी ना मदर इन लॉ ब्रीदिंग इशू मुझे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। संगत जी न्यूबिलाइजर्स करती थी, इंजेक्शन लगवाते थे, तो मतलब ऐसा था। उनके टाइम पर तो बहुत ज़्यादा था, मेडिकेशंस चलती थी ब्रीदिंग से रिलेटेड, क्योंकि उनकी चेस्ट में सारा ना संगत जी कैंसर फैल गया था। तो वो सब था। अब जब पहले तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आया, बट जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया ना, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे हो रहा है। ऐसा अब मुझे होने लग गया है, ब्रीथिंग इशू जो है वो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मुझे वैसा ही हो रहा है जैसे मेरी मदर इन लॉ को था, तो वैसे ही हो रहा है मम्मी को जैसे जैसा था। तो देखो पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो कभी कुछ हो रहा है, कभी रात रात को नींद नहीं आ रही है। नींद ही नहीं आती थी संगत जी, मुझे लगता था मैं क्या करूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, सुबह कैसे उठूंगी। बट इतना ज़्यादा तो संगत जी सुबह उठूंगी कि नहीं उठूंगी मुझे ये भी नहीं था। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे खुद को लेकर के इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मेरी लाइफ है, कितने दिन हैं पता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी मम्मी को टेंशन हो गई, मेरे पापा को टेंशन हो गई। बीच में मेरे पापा यहाँ पापा ही नहीं थे, तो वो मुझे, मेरी मम्मी कहती थी कि इसको टेस्ट करवाओ, मतलब डॉक्टर से एक बार लेकर जाओ, वहाँ पर टेंशन में थी। इनफैक्ट मुझे इतने चक्कर आने लगे ना संगत जी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरी नेक में पेन, शोल्डर्स में पेन, नेगेटिविटी, हर टाइम रोते रहना। कोई कुछ बोल देता था ना कि संगत जी कि नहीं नहीं थोड़ी देर बाद बात करेंगे ये वाला काम, तो मुझे ऐसा होता था मुझे इसने कैसे मना किया, ये मुझे प्यार नहीं करते। ऐसे ही चल रहा था संगत जी, सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। बीच में तो संगत जी ना मतलब ये सब चीज़ें, ये चक्कर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। बीच बीच में ऐसा कुछ हो जाता था जैसे माइंड में लगता था कि एकदम घूम गया है, फिर संगत जी फिर ठीक हो जाता है। तो टेस्ट हुए, MRIs हुए, तो ब्रेन का वो भगवान जी, गुरु जी की कृपा थी, पता नहीं वो नॉर्मल था। वो मेरे को तसल्ली होती थी, मतलब मेरे को ये था कि मेरा MRI नॉर्मल है, तो मैं एक दिन के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाती थी कि ठीक है। फिर उसके बाद संगत जी किसी ने बोला कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, जिम करो, जो जिसने जैसा बोला संगत जी, मेरी फैमिली वालों ने वो वैसे ही करती रही, लेकिन किसी से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी जो डॉटर है वो मुझे संगत जी देखकर बोलती थी
कि मम्मा आप क्यों रोते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। वो बहुत ज़्यादा ना इन बातों को समझती है। और अभी 6 इयर्स की है वो बहुत ज़्यादा समझती है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं गुरुजी ने ब्लेस किया है शायद उस टाइम पर। और वो बहुत समझती है इन बातों को, बहुत ज़्यादा। मुझे कभी रोने नहीं देती, कभी सैड नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा समझती है। तो चल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना प्यारा बच्चा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी आंटी जी का सत्संग थोड़ा सा लंबा है, तो मैंने उनको पार्ट्स वाइज डिवाइड किया है। ये आंटी जी का सेकंड पार्ट था। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो गुरुजी के सत्संग चैनल पर है, और जो थर्ड पार्ट होगा वो भी गुरुजी के सत्संग चैनल पर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है और इसको बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ही जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों को क्या, कैसे और कब देना है। वो हमसे बेहतर जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। संगत जी उन्हें अपने बच्चों की पूरी खैर खबर है। वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, वो कभी भी अपने बच्चों को रोने नहीं देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।